हाय गाइस। इस एपिसोड के स्टार्ट में यान जो है अपने पुराने दिनों को याद कर रहा था। एक दिन लाइब्रेरी में आनरान आई थी। वो बहुत सुंदर लग रही थी और वो अपनी फेवरेट कॉमिक बुक ही तलाश करती हुई आई थी जो कि यान जो भी बहुत शौक से पढ़ता था और आनरान भी। वो यही याद कर रहा था कि पुराने दिनों में भी ये बहुत सुंदर लगती थी, लेकिन तब गॉड ने इसे और मुझे नहीं मिलवाना था, ना मिलवाया। लेकिन बहुत सालों बाद अब ये मेरी हो चुकी। और उसके बाद आनरान ऑफिस चली जाती है। उनका बीटा वर्जन एक्सेप्ट होने के बाद उन्होंने अपनी गेम का ऑफिशियल वर्जन जल्द ही रिलीज करना था। इसके लिए उन्हें बहुत सारा काम भी करना पड़ता है। वो सारों को उनकी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग उनका काम असाइन कर देती है। और इसके साथ साथ उसने ये भी ऑर्डर किया था कि हमें कुछ और नए एम्प्लॉयज को भी तलाश करना होगा, क्योंकि वर्क बर्डन उन पर बढ़ने वाला था। उनकी कंपनी ग्रो कर रही थी, इसलिए सारे खुश भी थे। जबकि उधर बाय कॉन्स्टेंटली कोशिश कर रही थी कि किस तरह से हु का दिल जीतने की कोशिश करे। वो बहाने बहाने से उसके पास आती है, उससे कहती है कि क्यों ना लंच इकट्ठे करें, लेकिन वो अपनी एक मीटिंग का बहाना बना देता है। और फिर उससे खुशी इस बात की थी कि वो मीटिंग में एटलीस्ट उसे साथ तो लेकर गया था। वो मीटिंग में बहुत अच्छा परफॉर्म करती है और सारी चीज़ें अपने क्लाइंट्स को समझा देती है। और उसके बाद दिखाते हैं वो इतनी खुश थी, उससे कहती है कि मैंने तुम्हारी इतनी हेल्प करी, अब तुम ट्रीट दो और मेरे साथ डिनर पर चलो। लेकिन हु को उसमें जैसे कोई इंटरेस्ट ही नहीं था। वो कहता है कि मैं तो अपनी गेम्स खेलने जा रहा, तुम खुद ही जाओ और डिनर कर लो। अब बाय आनरान और उसके साथ साथ टियान बैठे हुए थे। यहाँ पर टियान उसे दिखाती है कि देखो रिसेंटली हेशा बहुत ज़्यादा फेमस हो गया है, क्योंकि उसने पब्लिक अपीयरेंस दी है, अपना फेस रिवील किया है। इसके साथ साथ उसने नए प्रोजेक्ट्स शुरू किए हैं, तो वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गया है। उसके नाम की अब आइटम्स भी मार्केट में आ चुकी थी। यहाँ पर बायो से कहती है देखो वो यंग है और इतना हैंडसम भी, तो तुम ऐसा करो कि अपने बॉयफ्रेंड पर नजर रखा करो। ये ना हो कि कोई और लड़की आए और उसे चुरा कर लेकर चली जाए। इतने में पास ही कुछ गर्ल्स बैठी हेशा शो के बारे में बातें कर रही थी। वो यही कहती है कि हेशा कितना हैंडसम है। और इसके साथ साथ एक और बात भी आनरान को पता चलती है, और वो ये थी कि हेशा के ही फैन क्लब से एक नई लड़की है जो कि अब उसकी कंपनी ज्वाइन करने वाली है। वो कहीं ना कहीं इनसिक्योर फील कर रही थी कि उसका हेशा पर क्रश है, लेकिन वो सोचती है कि नहीं, मुझे अपने बॉयफ्रेंड पर पूरा भरोसा होना चाहिए। उसी टाइम पर हमें यान जॉय को दिखाते हैं जो कि मेकअप रूम में बैठा हुआ था। आज उसका एक इंटरव्यू था जिसके लिए उसे रेडी किया जा रहा था। आनरान उसे कॉल करती है और उससे पूछती है कि वो तुम्हारा बड़ा पुराना फ्रेंड है ना, बाय उसके साथ कुछ समय बिताना चाहती है, प्लीज टिप्स दो ना कि उसे कैसे बाहर भुलाए। वो उसे यही कहता है कि बाय से बोलो उसे गेमिंग पर ले जाए, फिर वो इनकार नहीं करेगा। अब आनरान कॉल बंद होने के बाद सोचने लगती है कि क्यों ना उसे भी हायशा के फैंस का ग्रुप ज्वाइन कर लेना चाहिए। पहले वो खुद को रोकती है, फिर समझाती है नहीं, वो मेरा बॉयफ्रेंड है और वैसे भी मैं रियल में उसकी फ़ैन हूँ, तो क्यों ना देखो उसके ग्रुप में क्या चल रहा है। वहाँ जाकर देखती है तो पता चलता है कि बहुत सारी यंग गर्ल्स उसकी बहुत फैंस है और उन सबको पता है कि उसे खाने पीने में क्या पसंद है। जबकि उधर यान जो है अपना इंटरव्यू देने के लिए गया था। उसका ये पहला इंटरव्यू था और वो ज़्यादा बोलता नहीं था, तो वो बहुत शॉर्ट टाइम में अपने इस इंटरव्यू को ख़त्म कर देता है। और आनरान ने तो एक्सपेक्ट भी नहीं किया था कि ये इतनी जल्दी घर वापस लौट आएगा। अब वो आता है, आनरान को कैरी करता है। वो उसे बताती है कि मैंने तुम्हारे लिए पियर सूप बनाया है, और अपने हाथों से उसे खिलाती है। वो दोनों अपने उसी रोमांटिक से सेटअप में बैठे हुए थे जो कैंप आनरान के लिए यान जॉय ने सेटअप किया था। यान उससे कहता है कि पहले तो हमने कैंपिंग बहुत सारे लोगों के साथ एंजॉय करी थी, किसी दिन तुम मेरे साथ कैंपिंग पर चलना। मेरे साथ जाओगी तो तुम्हें नेचर का एक और ही ढंग देखने को मिलेगा। वो उसे बताता है कि उसकी कैंपिंग का क्या स्टाइल है, और जो हमें दिखाया जाता है सीन्स में, उससे लग रहा था कि वाकई आनरान के लिए ये एक्सपीरियंस बहुत प्रेशियस होने वाला है। और उसके बाद वो दोनों इस रोमांटिक एटमॉस्फेयर में अपना क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं। आनरान ने नेक्स्ट डे छुट्टी के बाद अपनी एक डेट पर जाना था। एक्चुअली उनकी 1 मंथ एनिवर्सरी थी और यान जो ने सोचा था कि उसे सरप्राइज देगा। बाय भी पूरे ऑफिस में अनाउंस कर देती है और सारे उनको बेस्ट विशेस देने लगते हैं। और फिर खुद वो जाती है हु के पास और उससे कहती है कि क्यों ना हम दोनों आज गेम्स खेलने चले। मैंने एक जगह एक बूथ बुकिंग कराई है, हम दोनों बहुत इंजॉय करेंगे। जबकि उधर आनरान टैक्सी में जा रही थी यान जो से मिलने के लिए, वो जगह जहाँ उन्होंने डेट पर जाना था। और रास्ते में ही उसे हु की तरफ से मैसेज आता है कि उनके कुछ क्लाइंट्स हैं, उनको अर्जेंटली 50,000 की पेमेंट करनी है, इसलिए कंपनी के अकाउंट से तुम मुझे ट्रांसफर कर दो। आनरान जैसे ही उसे पैसे ट्रांसफर करती है तो उसी टाइम पर ही आगे वो यूजर उसे ब्लॉक कर देता है। वो परेशान होती है और फौरन से हु को कॉल करती है, तो जाकर उसे पता चलता है कि वो एक स्कैम में फंस गई थी और एक्चुअली उसने हु का ये अकाउंट हैक किया हुआ था। अब वो फौरन से पुलिस को रिपोर्ट करती है। जबकि उधर बाय को दिखाते हैं वो हु के साथ गेमिंग बूथ में बैठी हुई थी। वो उसे इम्प्रेस करने की, उसके साथ क्वालिटी टाइम बिताने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन हु से ज्यादा भाव नहीं दे रहा था।
इतने में वहाँ पर एक और आदमी आ जाता है और वो आते ही बाय से लड़ने लगता है। कहता है कि ये बूथ मैंने बुकिंग कराई थी। बाय प्रूफ दिखाती है तो पता चलता है कि उन दोनों ने सेम ही बूथ बुकिंग कराई थी। वो बोलती है क्या वो मैनेजर से बात करते हैं, लेकिन वो लड़का आगे से उसे फ्लर्ट करने लगता है। वो बोलती है देखो मेरा बॉयफ्रेंड साथ है, लेकिन वो साफ कह देता है मैं बॉयफ्रेंड नहीं, मैं तो सिर्फ कोलीग हूँ। अब बाई की उससे लंबी चौड़ी लड़ाई हो गई थी, लेकिन हूँ बाई की साइड लेने की बजाय उस लड़के से कहता है कि तुम्हें मैं पेमेंट करता हूँ, तुम किसी और बूथ में जाकर बैठ जाओ, मेरा ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करो। बाई बेचारी तो ये आशा लेकर बैठी हुई थी कि ये मेरी साइड लेगा और इस लड़के को डांटेगा कि इसने मुझसे फ्लर्ट क्यों किया है, लेकिन वो तो सिर्फ उसे कोलीग की नज़र से देखता था। उसे बहुत गुस्सा आता है। बाई उससे कहती है कि मैं तो चली और तुम यहाँ बैठो और अपनी गेम्स एंजॉय करो। जबकि उधर आन रान जब उस रेस्टोरेंट में पहुंचती है तो वहाँ पर बहुत क्यूट सी डेकोरेशन कराई हुई थी यान जोए ने। वो उसे बताता है कि हमारी 1 मंथ एनिवर्सरी है। आन रान अपनी कोई भी परेशानी उसे नहीं बताती। एक्चुअली वो नहीं चाहती थी कि यान जोए का मूड खराब हो, क्योंकि उसने इतने प्यार से उसके लिए इतना कुछ अरेंज करा था। इतने में आन रान को पुलिस से कॉल आती है और वो उसे पुलिस स्टेशन बुलाते हैं कि डिटेल्स जानने के लिए हमें अभी आपसे इन्वेस्टिगेशन करनी होगी। लेकिन वो यान जोए को कुछ भी नहीं बताती। वो तो खाना खाने लगी थी, लेकिन वो समझ गया था। उससे पूछता है और फिर उसे अपने साथ हाथ पकड़ कर ले जाता है। कहता है कोई बात नहीं, 2 3 4 पता नहीं कितने महीने कितने साल हमारे आगे पड़े हुए, हम बहुत सारी एनिवर्सरीज मनाएंगे। अब उसके बाद घर पहुंचकर वो आन रान से कहता है कि जितने तुम्हारे पैसे कम है मैं तुम्हें ट्रांसफर कर देता हूँ, लेकिन आन रान उसके पैसे एक्सेप्ट नहीं करती। कहती है कि ये मेरी गलती थी, मैं ही उस फ्रॉड में फंसी हूँ और मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी उठानी होगी। और इसके साथ साथ वो आज टूटी हुई लग रही थी। वो बोलती है कि पहले मैंने बहुत सारे फेलियर्स देखे हैं, लेकिन पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि मैं एक स्कैमर की बातों में, एक फ्रॉड की बातों में पागल बन गई। यहाँ पर यान जो है उसका मूड ठीक करने के लिए कहता है कि तुमने कुछ भी नहीं वहाँ खाया था, अब मैं अपने हाथों से तुम्हारे लिए खाना बनाता हूँ, और उसे चेंज करके आने को कहता है। अब आन रान अपने घर से चेंज करके यान जो है के घर पर आ जाती है और उसने उसके लिए बहुत मजे का खाना प्रिपेयर किया था। अब वो दोनों वहाँ खुशी खुशी बैठे हुए थे और अपनी 1 मंथ एनिवर्सरी को टोस्ट करके बेस्ट विशेस के साथ सेलिब्रेट भी करते हैं। खाने के बाद यान जोए उसके लिए एक गिफ्ट निकालता है। ये एक पेंडेंट था जो कि उसकी फेवरेट कॉमिक बुक से रिलेटेड था। ये देखते ही यान रान बहुत खुश हो जाती है। उसे लग रहा था कि ये कोई सपना है जो कि आज सच हो गया है। यान जोए अपने हाथों से उसे वो पेंडेंट पहनाता है और उसके बाद वो दोनों किस करने लगते हैं। यहाँ पर उनकी किस के बीच उनको कोई इंटरप्ट करने के लिए आ जाता है और वो होती है यान जोए की मम्मी, जो उनको इस तरह से रंगे हाथों पकड़ लेती हैं। और उनके आते ही उन दोनों की शक्ल देखने वाली थी। और इसके साथ ये पार्ट खत्म होता है। तो गाइस अगले 2 दिन इस ड्रामे की कोई एपिसोड रिलीज नहीं होनी। इसका नेक्स्ट पार्ट फ्राइडे को अवेलेबल होगा। सो वो देखने के लिए स्टे कनेक्टेड। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।